एक कथा आती है। एक बार एक बूढ़े ब्राह्मण और तीर्थ यात्रा करने गए। उन्हें एक युवा ब्राह्मण वहां मिल गया और तीर्थ करने लगे। लेकिन जो बूढ़े ब्राह्मण थे ये बीमार पड़ गए, क्योंकि चारों धाम का तीर्थ है वो पूरा 1 महीना लगता है, तो ये बीमार पड़ गए। उस युवा ब्राह्मण ने इनकी बहुत सेवा की, उस समय की बहुत सेवा की। बूढ़े ब्राह्मण प्रसन्न हुए और वृंदावन पहुंचे तो वहां ठाकुर जी के सामने और बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं अपनी पुत्री से तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। लौट करके आए। बूढ़े ब्राह्मण ने लड़कों से कहा अपने कि मैंने एक ब्राह्मण और यात्रा में बहुत सेवा मेरी की थी, तो मैंने उससे कहा था कि मैं अपनी पुत्री से तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। लड़कों ने मना कर दिया। लड़कों ने मना कर दिया। जब लड़के ने मना किया तो बूढ़ा ब्राह्मण भी और उस बात को, सच्चाई को नकार गया, झूठ बोल गया। उस लड़के ने कहा कि आपने कहा था। बूढ़े ब्राह्मण के लड़कों ने कहा इसके लिए कोई गवाही है? उसने कहा हाँ। बोले कौन है? बोले इसके लिए हमारे गोपाल जी गवाही है। गांव में पंचायत हुई, पंचायत जोड़ी गई। पहले पंचायत हुआ करती थी गांव में, छोटे मोटे झगड़े हो जाए ना तो गांव में पंचायत है और उनको उनका फैसला कर देती थी। पंचायत हुई गांव में। जब पंचायत हुई गांव में तो सबने पूछा कि जब बूढ़े ब्राह्मण ने तुमसे कहा था कि अपनी पुत्री का विवाह करेंगे तो उस समय कोई गवाह था? उनने कहा हाँ गवाह था। बोले कौन थे? बोले हमारे ठाकुर जी और हमारे गवाह थे वहां पर, इनके सामने कहा था। बूढ़े ब्राह्मण के लड़कों ने कहा तो तुम्हें ठाकुर जी को लेकर के आना पड़ेगा। और पंचायत में भी यही फैसला हुआ कि ठाकुर जी आ गए तो तुम्हारे साथ में इस पुत्री का हम विवाह कर देंगे तुम्हारे पास में, और 3 दिन का समय है। अब वो युवा ब्राह्मण और आकर के पहुंचा ठाकुर जी के पास में, मंदिर में पहुंचा और मंदिर में ठाकुर जी कहा कि चलो आपको चलना है गवाही देने। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, मंदिर की सीढ़ी पर बैठा। अंदर से आवाज आई क्या मूर्ति भी कहीं गवाही के लिए जाती है? उस लड़के ने कहा जब मूर्ति बोल सकती है तो मूर्ति चल भी सकती है। भाई जब मूर्ति बोल सकती है तो मूर्ति भी सकती है। आपको मेरे साथ में चलना पड़ेगा। कहा ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त? बोले जहां तुम मुझे पीछे मुड़ करके देख लोगे मैं वहीं रुकाऊंगा। दूसरी बात, मेरी नूर बजती रहेंगी तो तुम्हें वो सुनाई देंगी कानों में, समझ जाने में तुम्हारे पीछे चल रहा हूं। उसने कहा ठीक है। और ठाकुर जी पीछे ब्रह्म आए, जाने लगे। गांव के बाहर पहुंचे तो उसके मन में एक शंका आ गई कि ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी मेरे पीछे ना आए हो। उसने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी वहीं पर रुक गए। उसने कहा आंगड़ो। ठाकुर जी ने कहा मैं कहा था कि जहां तुम पीछे मुड़ के देखोगे हम वहीं रुक जाएंगे।
अब तुम्हें यदि गवाही दिलवानी है, साक्षी करवानी है, तो तुम्हें पंचायत को यहीं लेकर आना पड़ेगा। वह ब्राह्मण रोता गया, गांव में गया और गांव वालों से कहा कि ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए, चलो। सब लोग गांव वाले आए, पंचायत वाले आए। जब देखा तो सच में ठाकुर जी गांव के बाहर खड़े हैं। पंचायत में भी ठाकुर जी ने आए और सबके सामने, पंचों के सामने गवाही दी कि सच में इसने हमारे सामने कहा था कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं अपनी पुत्री से और तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। पंचायत वालों ने उनकी बात मानी। इसी कलयुग की घटना है, इस सतयुग की कहानी नहीं है कि सतयुग त्रेता की कहानी है, इसी कलयुग की कहानी है। उड़ीसा आप जाएंगे तो वहां आज भी और ठाकुर जी का एक मंदिर है जिसका नाम है साक्षी गोपाल। उषा के पास में गांव है खुर्दहा, वहां ठाकुर जी आज भी और साक्षी गोपाल के नाम से जाने जाते हैं।